आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। जनता हमारे साथ है और मौका सीएम साहब मौका देंगे तो हम सीएम साहब को भी अच्छा रिजल्ट देंगे और अपनी हमारी जितनी महिलाएं हैं और उनका भी ध्यान रखेंगे और हम बेस्ट रिजल्ट देंगे। धीरपुर वार्ड महिला आरक्षित होने से महिलाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मिथिलेश मलिक ने दावा किया है कि इस बार धीरपुर वार्ड जो है वो आम आदमी पार्टी की झोली में जाएगा। वहीं आदर्श नगर विधानसभा के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मलिक ने दावा किया कि जिस समय दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी उस समय धीरपुर वार्ड के हालात सुधर जाएंगे। देखिए आकाश न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है, विशेषतर आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली नगर निगम को भी जीतना है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली नगर निगम में सरकार ना होने की वजह से तमाम समस्याएं आ रही हैं। इस वक्त हम धीरपुर वार्ड में बैठे हैं, वार्ड नंबर 18 यानी धीरपुर। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की समाज सेविका हैं और आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं मिथिलेश मलिक जी। पिछले लगभग 10-15 सालों से यहाँ के समाज की सेवा कर रहे हैं, विशेषतर महिलाओं के लिए इन्होंने जो है एक बिगुल बजाया है महिला सुरक्षा की। बात करते हैं उनसे, मिथिलेश मलिक जी से, कि क्या चुनाव में भी उतरने की तैयारी है और समाज सेवा के क्षेत्र में कब से काम कर रही हैं। मैम, आपका स्वागत है आकाश न्यूज में। नमस्कार जी, मैं मिथिलेश मलिक, समाज सेविक। 15 सालों से हम समाज सेवा कर रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ 15 सालों से जुड़ी हूँ और 15 साल से हम गरीब बच्चों के लिए जो हमारे से बन पाता है हम उनकी पूरी सेवा वो कोशिश करते हैं हेल्प करने की। हम गरीब बच्चियों की सेवा वो कराते हैं, शादी कराते हैं, उनके लिए जितना भी हमारे से मदद होती है हम उनकी मदद करते हैं। स्कूलों में एडमिशन कराना या भी जो भी हमारे से मतलब दान दक्षिणा जो भी जिनकी सेवा जितनी हो पाती है हम उन बच्चियों को हेल्प करते हैं। और कॉपियाँ देते हैं गरीब बच्चों को, जैसे कि जो नहीं खरीद सकते तो उनको कॉपियाँ भी देते हैं, ड्रेस भी देते हैं, शूज़ भी देते हैं। मतलब जहाँ तक हमारे से मदद होती है हम उनकी पूरी मदद करते हैं। हम 15 सालों से गरीब बच्चों की मतलब खूब सेवा करते हैं, मतलब उनकी हेल्प करते हैं और जितना हमारे से होगा आगे भी हम इतनी हेल्प उनकी करेंगे। मैम, ये वार्ड जो है धीरपुर पहली बार महिला सीट हुई है लगभग कई सालों बाद, कई चुनाव बाद। तो महिला सीट होने से आपको कितनी खुशी हो रही है? जी, 15 साल से ये सीट जेंट्स थी और अब फर्स्ट टाइम लेडीज सीट हुई है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि लेडीज़ों को भी एक पहला मौका मिला है चुनाव लड़ने के लिए। और हमारे पूरे धीरपुर की जितनी भी लेडीज़ें हैं वो बहुत खुश हैं कि हमारे धीरपुर से कि लेडीज़ टिकट हुई है। तो हम केजरीवाल जी अगर हमें एक मौका देंगे सीएम साहब तो हम उनको जीत के दिखाएंगे और अपना पूरा अच्छा रिजल्ट उनको देंगे। और जितनी भी हमारे से सेवा होगी मतलब वो सारी सेवा हम गरीबों के लिए पूरी सेवा करेंगे। जितना हमारे से हो पाएगा उतना हम पूरा अपना देंगे, बेस्ट देंगे। मैम, अगर हम बात करें जो निगम पार्षद वर्तमान है सीट पर, क्या लगता है इस वार्ड में उन्होंने काम किया ठीक से? क्या नालियों की सफाई या गंदगी या जो भी उनका काम है पार्षद का, क्या वो कर पाए हैं? नहीं सर, मतलब जितना वो कहते हैं कि भाई ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, लेकिन आप गांव-गांव में गली-गली में जाके देखोगे तो सड़क भी टूटी हुई है और नालियों में भी इतना गंद भरा हुआ है। अब मच्छर इतने हो जाते हैं कि इतनी बीमारियां, मलेरिया वगैरह भी हो जाता है, डेंगू भी हो जाता है। तो हमारे धीरपुर में तो मतलब कोई सफाई का कोई हुआ ही नहीं है, ना सड़कें बनी है ना नालियाँ साफ हुई है। तो क्या लगता है जनता उनसे नाराज है यहाँ की, और इस बार के चुनाव में अगर आपको मौका मिलता है तो जनता आपके साथ खड़ी होगी? जी सर, बिल्कुल जनता हमारे साथ है और मौका सीएम साहब मौका देंगे तो हम सीएम साहब को भी अच्छा रिजल्ट देंगे और अपनी हमारी जितनी महिलाएं हैं और उनका भी ध्यान रखेंगे और हम बेस्ट रिजल्ट देंगे। और हम तो चाहते हैं कि एमसीडी में जी केजरीवाल जी आए और हमेशा रहे, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो मतलब बहुत हॉस्पिटलों में, स्कूलों में बहुत अच्छी वो की है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा है, अच्छी फैसिलिटी दी है, गरीब बच्चों को भी अच्छा मतलब पढ़ाई में फीस माफ़ की है और ये क्या कहते हैं इसको, स्कूलों में भी साफ़ सफाई का ध्यान रखा है। कोरोना काल में जो उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का वो किया कि ऑनलाइन क्लासें दी हैं जिससे बच्चे शिक्षित होंगे कि कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। तो इसलिए सीएम साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया है, उनकी तो जितनी सराहनीय की उतनी कम है। हमारे साथ सुरेंद्र मलिक जी भी हैं जो मिथिलेश मलिक जी के हस्बैंड हैं। पिछले लगभग 15-20 सालों से समाज की सेवा तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ अभी पार्टी आम आदमी पार्टी में आदर्श नगर जो विधानसभा है उसके उपाध्यक्ष भी हैं। और बात अगर हम करें समाज के लोगों की और विशेषतर एमसीडी
का जो रोल रहा, जो यहाँ के निगम पार्षद वर्तमान है, जो उनका रवैया है, जो काम है, तो कहीं ना कहीं ये हमेशा यहाँ की जनता की, जो धीरपुर की जनता है, उसकी आवाज़ उठाते रहे। बात करते हैं मलिक साहब, आपका स्वागत है आकाश न्यूज़ में। नमस्कार सर। सर, आप चूंकि उपाध्यक्ष हैं पूरे विधानसभा के, और आप देख रहे होंगे कि इस वार्ड की अगर हम बात करें तो इस वार्ड में दावे तो बहुत किए गए, क्योंकि अब जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं जो सीट पर हैं वो कहीं ना कहीं जो उनके चेयरमैन भी हैं। क्या लगता है, चेयरमैन भी हैं, इतने बड़े पदों पे हैं, उसके बाद क्या धीरपुर का कुछ कल्याण हो पाया है? सबसे पहले मैं आकाश न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे धीरपुर वार्ड की आवाज़ को पूरी दिल्ली में दिखा रहे हैं। हमारे काउंसलर जो रहे हैं यहाँ पे कम से कम 5 साल से, उन्होंने क्षेत्र में जिस तरह काम करना चाहिए था वो उसकी ये कह सकते हैं कि कोई काम नहीं किया उन्होंने। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ साफ़ सफाई का जो है बहुत ही गंदा कार्य है। यहाँ पर गलियों में सफाई नहीं होती, कई बार कंप्लेंट भी करते हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी क्षेत्र में बहुत जगह पर नालियाँ हैं, नालियाँ बिल्कुल पानी से भरी रहती हैं, कूड़े से भरी रहती हैं। 10 बार अगर कंप्लेंट करेंगे तो एक बार उस पर सुनवाई होगी, और उसमें भी नाम का काम करके और वो कर्मचारी निकल जाते हैं। काउंसलर साहब उस बात पे कोई कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो काउंसलर बन गए तो अब उनको ये है कि भाई मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, तो जो उनकी मनमर्जी होती है इस तरह वो अपने देखते हैं। सर, पीछे हमने देखा था लॉकडाउन में आपने जनता की बड़ी सेवा की थी, और अभी भी कहीं ना कहीं कोरोना को लेके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और साथ साथ लोगों को कुछ बांट भी रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप जनता को दे रहे हैं? देखिए, हमारे सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी पिछले जितने कोरोना काल में ये इस तरह की हमारी ये किट है जो हम हर घर में जाकर, एक सैनिटाइज़र है, इसमें मास्क हैं, ये सबको हम जगह जगह पर जाकर इसको वितरित करते हैं। केजरीवाल के मास्क मैन, ये हमारे सीएम साहब का स्लोगन था, तो उसको हम आगे बढ़ाते हुए अपने पूरे धीरपुर वार्ड में, आदर्श नगर विधानसभा में हमारे विधायक पवन शर्मा जी के देखरेख में ये इस तरह के मास्क पूरी विधानसभा में ये बांटे जा रहे हैं, जिससे ये जो कोरोना काल है इसमें सबकी सेफ्टी के लिए ये सबसे पहला अहम ये चीज़ है। अगर इस सैनिटाइज़र को अगर हम हाथ में लगाएंगे तो हमें कोरोना से बचेंगे, मास्क को हम पहनेंगे तो मास्क पहनने के बाद अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम भी सेफ़ हैं और दूसरे आदमी भी सेफ़ हैं, और हमें पूरी दिल्ली को सेफ़ बनाना है। केजरीवाल के मास्क मैन इस कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए पूरी दिल्ली में इस तरह के कार्य करते हैं। सर, अभी क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं आप भी टिकट मांग रहे होंगे निश्चित तौर पे, एक तो क्या है कि क्या संभावना नज़र आती है, और दूसरे टिकट अगर आपको मिलता है तो किस रूप में बीजेपी के जो भी आएगा, बीजेपी का कैंडिडेट, सीधा आपका मुकाबला कहीं ना कहीं बीजेपी से ही होना है, तो कैसे उसको जो है आप डिफीट करेंगे? देखिए, हमारे दिल्ली के प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है। जैसे माता बहनों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ड्यूटी पर जाने के लिए डीटीसी की बसें फ्री हैं, हॉस्पिटलों में फ्री इलाज होता है, बिजली दिल्ली में फ्री है 200 यूनिट तक, पानी फ्री है। ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे सबके घरों में अगर ये हमें फ्री मिलता है तो इसका हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है दिल्ली सरकार के द्वारा। और ये जो दिल्ली सरकार के द्वारा सबको ध्यान में रखते हुए सबकी मदद के लिए इस तरह के जो कार्यक्रम हैं जो दिल्ली सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, आज तक किसी भी सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए कभी नहीं सोचा। इसी तर्ज पर हमारी दिल्ली में एमसीडी सरकार अप्रैल में जो इलेक्शन होंगे या अभी जो भी इलेक्शन आएंगे एमसीडी के, इसमें अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, ये हमारा सोच भी है। और हमारे दिल्ली के जितने भी वासी सब यही सोचते हैं, जिस तरह सीएम साहब बने हैं ऐसे ही हमारे दिल्ली का सारे मेयर भी बनेंगे। तो दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये दावा है सुरेंद्र मलिक जी का। हमारी बात हो रही थी सुरेंद्र मलिक जी से, और इससे पहले उनकी वाइफ हैं जो मिथिलेश मलिक जी, उन्होंने भी अपनी बेबाकी से राय रखा है।
ये जनता की भी डिमांड कहीं ना कहीं उठ रही है, क्योंकि पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार है और भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लगता रहा है। अभी पीछे उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता पर, उन पे भी भ्रष्टाचार का, जमीन कब्जे का आरोप लगा, हमने उसको दिखाया भी था। वार्ड नंबर 18N धीरपुर, यहाँ से इनकी वाइफ है मिथिलेश मलिक जी, जिनके लिए टिकट मांग रहे हैं और एक ही सपना है, धीरपुर वार्ड को स्वच्छ बनाना। जो यहाँ पे अभी अव्यवस्थाएं हैं, जो गंदगी है, जो तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं, अगर दिल्ली नगर निगम में मौका मिलता है तो दिल्ली सरकार के साथ हम इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड में तब्दील करेंगे। ये दावा है मिथिलेश मलिक एवं सुरेंद्र मलिक जी का। दावा कितना सच होगा और जीत होगी, कितने मार्जिन से जीत होगी, क्या होगा, ये तो खैर चुनाव के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हमारी भी शुभकामना इनके साथ है कि इनको टिकट मिले और जीतकर जनता की सेवा करें। आकाश न्यूज दिल्ली के लिए मैं हूं BR मौर्य। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।